दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 19 अक्टूबर सन 2023 गुरुवार। दोस्तों, स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट्स यानी मसाले और सूखे मेवों के ऊपर देश का पहला चैनल है जो लगभग सभी मसाले और ड्राई फ्रूट्स के ऊपर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। मसालों पे हमारा अग्रिम अनुमान धनिया, जीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी व बड़ी इलायची का सटीक साबित हुआ है। साथ साथ किशमिश, काजू, बादाम, जायफल, केसर पर हमारे अग्रिम अनुमान सही साबित हुए हैं। मखाने के ने तो कुछ सप्ताह में ही शानदार तेजी दर्ज हुई है, जिसका पूर्व अनुमान हमने आपको सबसे पहले दिया था। दोस्तों याद रखिए तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी किसी व्यापारी को कभी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तेजी आने के बाद 50 कारण तेजी के निकल जाते हैं और मंदी का आने के बाद मंदी के 50 कारण निकालने लगते हैं। लेकिन विश्लेषण वही होता है जो आपको अग्रिम बताया जाए। याद कीजिए, हल्दी पर हमारा अग्रिम विश्लेषण लगभग 7 महीने पहले जब हल्दी 50-55 रुपए चल रही थी कि हमने कहा था कि हल्दी के अंदर तेजी की संभावना बन रही है। ये आकर्षक लेवल है, इनके ऊपर नज़र रखी जा सकती है और इसमें तेजी बन सकती है। हल्दी 160 रुपये। साथ साथ मखाने के अंदर चंद सप्ताह के अंदर 1-1.5 सप्ताह में ही 30 से 35% की तेजी, जीरे के अंदर लगातार तेजी का अनुमान, और साथ साथ में जब उच्चतम भाव थे जुलाई के महीने में हमने आपको अग्रिम कहा था कि अगस्त के मध्य के बाद जीरा टूटेगा, और वो ऐसा टूटा कि उसने सांस लेने नहीं दिया। तो दोस्तों ये सब क्या है? ये जब आप इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस यानी भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस को दोनों को संयुक्त रूप से जोड़ देते हैं तो आप एक अद्भुत विश्लेषण करने की क्षमता डेवलप कर लेते हैं। चाहे वो मानसून हो, चाहे फसल का अग्रिम पैदावार हो, फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइसेस हो, ये सब उसमें समावेश हो जाता है। दोस्तों, हम पिछले 25 सालों से लगातार इस पर अनुसंधान और रिसर्च कर रहे हैं, और आपको इस चैनल को चलाने का और मतलब ही यही है कि हम आपको इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस की पावर ऑफ एनालिसिस का आपको रूबरू करा सके। दोस्तों, पाश्चात्य यानी वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एनालिसिस के यानी टेक्निकल एनालिसिस की अनेक पद्धतियां काफ़ी प्रचलित हैं और वो अच्छी भी हैं, लेकिन भारतीय पद्धति इन सभी पद्धतियों के ऊपर अपनी सर्वश्रेष्ठता हासिल करती है। और हम ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी कंडक्ट कर रहे हैं। जो भी महानुभाव इसको सीखना चाहता है वो घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए सीख सकता है, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको जायफल के बारे में बात करेंगे, यानी नटमैग के बारे में। और सबसे पहले तो दिल्ली के मसाले के भावों की बात कर लेते हैं। दिल्ली में मसालों के भाव: दालचीनी 225 से 250, अजवाइन जावरा 17,000 से 19,000, करनूल 19,000 से 22,000 और जामनगर 21,000 से 24,000 के भाव हैं। ये अजवाइन के भाव हैं। जायफल के भाव 570 से 600 रुपये और जावित्री 1700 से 1900 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। अब जानिए जायफल के ऊपर आगे जानकारी। दोस्तों, जायफल की फसल अमूमन अप्रैल से मई के महीने में से होती है। उत्पादन इस बार अधिक होने से बाजारों में इसके भाव काफ़ी नीचे भी पिट चुके हैं। भारतीय जायफल का निर्यात जो है वो काफ़ी हो रहा है, और जायफल का उत्पादन भी भारत में प्रमुख रूप से केरल में होता है। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में भी इसका उत्पादन होता है। और ये भी हमें आइडिया है कि जायफल एवं जावित्री एक ही वृक्ष के फल व फूल माने जाते हैं। जावित्री पहले जायफल के चारों तरफ शैल के रूप में होती है, और जैसे जैसे फल तैयार होता है जायफल उसको छोड़ती जाती है, और लाल रंग की जावित्री अलग हो जाती है, और बीच का गुठली नुमा जो फल है वो जायफल कहलाता है। दोस्तों, ये भारत विश्व में जायफल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश माना जाता है, और खपत और निर्यात के रूप में भी यानी प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर सबसे बड़ा माना जाता है। इंडोनेशिया में भी जायफल का उत्पादन होता है, लेकिन इस बार इंडोनेशियन जायफल के भाव काफ़ी ऊंचे हैं, और पिछले काफ़ी दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जायफल के भाव $9,500 प्रति टन और भारतीय करेंसी के अनुसार 800 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंचा हुआ है। और यही कारण है कि भारतीय जायफल का निर्यात अमेरिका, यूरोप,
मिडिल ईस्ट, चीन समेत विश्व के लगभग 60 देशों में होता है, क्योंकि भारतीय जायफल का एक्सपोर्ट वहां जाकर $7,500 प्रति टन में पहुंचता है और भाव इसका $9,500 इंडोनेशिया का है। तो भारतीय जायफल के भाव कम होने से भारत से जायफल का एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा हो रहा है और यही वजह है कि जायफल का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 30% अधिक हुआ था, जिसके कारण इसका भाव जायफल का घटकर 540 रुपए तक नीचे गिरा था। लेकिन कुछ दिनों में फिर इसके ऊपर थोड़ा सा रिकवरी आ रही देखी जा रही है। दोस्तों, नवंबर महीने में जायफल का भाव बढ़ने की संभावना बन सकती है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स से लगातार डिमांड निकलने की संभावना बन रही है और इसका जो प्रमुख प्रोड्यूसिंग स्टेट है केरल, वहाँ पे स्टॉक अब बहुत अधिक नहीं है और अगला उत्पादन नया फसल आने में लगभग अप्रैल मई होगा, तो इसमें लगभग 6 महीने बाकी हैं। तो इस स्तर के ऊपर जायफल के ऊपर नज़र रखी जा सकती है। दोस्तों, याद रखिएगा, व्यापार व्यवसाय के अंदर जब भाव बॉटम पे होते हैं तो कोई उसको खरीदने को तैयार नहीं होता। जब भाव बिल्कुल हाईएस्ट होते हैं तो चारों तरफ लोग खरीदने दौड़ पड़ते हैं और यही वजह होती है कि वो जरी सी घटते ही उसमें फिर बाजारों में और गिरावट होने लगती है। तो दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स और मसालों की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।